Assalamualaikum dear students. You are watching biologist Abbas. My name is Professor Abbas Kamar. Today we will discuss about the paper pattern and the pairing scheme of the part 1 and part 2 biology subject. Okay. First of all, we will discuss about the paper pattern. हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे आज के जो पार्ट 1 या पार्ट 2 का बायोलॉजी का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से आते हैं, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कितने पोर्शंस होते हैं, ये हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज से रिलेटेड होता है और इसके अंदर टोटल एमसीक्यूज जो आते हैं वो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। 17 ही एमसीक्यूज होते हैं, हर एक क्वेश्चन मार्क जो एमसीक्यूज का है उसका एक नंबर होता है। इसी तरह से सेकंड उसके बाद पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है। उसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईच क्वेश्चन जो है ईच पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ टोटल 12 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इन 12 में से हमने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो टोटल इन 12 में से 8 जो मार्क्स आपने 8 जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, इनके मार्क्स कितने होंगे। हर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है, तो ये क्वेश्चन के मार्क्स बनेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज द 16। या ऐसे लिख देते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 मार्क्स का ये पोर्शन होगा क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है और इसके अंदर भी, इस पोर्शन के अंदर भी अगर बात की जाए तो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 12 होते हैं और इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से फिर उसी तरह से 8 जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर इसी तरह से इसके भी अगर मार्क्स की डिवीजन देखी जाए तो यहाँ पर भी जो मार्क्स इस पोर्शन के होते हैं उसी तरह से 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 मार्क्स का ये भी पोर्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 9 होते हैं। इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर याद रखिएगा, सुन लीजिए अच्छे से कि 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन 9 में से हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसकी भी अगर मार्क्स देखी जाए तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये टोटल जो है 12 मार्क्स जो है वो बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 16 है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 16 हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये तो था शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सब्जेक्टिव का सेकंड पोर्शन जो कहलाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स बने होते हैं आगे, ठीक है, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है वो होता है ईच पार्ट इज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। इसी तरह से जो पार्ट 2 है वो भी 4 मार्क्स का ही होता है। तो इनको अगर टोटल देखा जाए तो कितने मार्क्स बनते हैं, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो होता है। ये याद रखिएगा, 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके भी 2 पोर्शन या पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट 1 है सेम टू सेम उसी तरह से 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरह से जो पार्ट 2 है वो भी कितने का है, 4 मार्क्स का है। और अगर इन दोनों के टोटल मार्क्स देखे जाए तो वो कितने बनते हैं, फिर से सेम 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो ये पोर्शन भी कितने 8 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से 2 पार्ट्स पर मुश्किल होता है। एक फिर से 4 मार्क्स का एक पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 या पोर्शन 2 इस क्वेश्चन का वो भी 4 मार्क्स का है। और टोटल इसके भी अगर किए जाए तो कितने बनते हैं,
8 मार्क्स ही बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे ही उसी तरह से कंसिस्ट है। पार्ट 1 की अगर बात करें तो फिर से 4 मार्क्स हैं, पार्ट 2 जो है ये भी 4 मार्क्स का होता है, और इन दोनों को प्लस करें तो टोटल जो मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के वो भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। इस तरह से लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। इसके भी अगर डिवीजन देखी जाए तो इसमें भी जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 दो पार्ट्स ही होते हैं उसी तरह से, और सेम डिवीजन है 4 मार्क्स का होता है। और इसी तरह से जो इसका पार्ट 2 है वो भी कितने 4 मार्क्स का ही होता है, और इन दोनों को टोटल किए जाए तो 4 + 4 = 8, तो 8 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन भी होता है। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, एनी 3 कोई से 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स हैं। अब अगर हम टोटल मार्क्स की डिवीजन देखें कितने बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 17 ये वाले हैं, 17 + 16 + 16 + 12 + 8 + 8 + 8 3 टाइम, तो ये कितने बन जाएंगे टोटल मार्क्स 85 मार्क्स जो है टोटल होते हैं बायो के सब्जेक्ट के इंटरमीडिएट के अंदर, चाहे वो पार्ट 1 है चाहे वो पार्ट 2 है। तो 85 मार्क्स में से अब क्वेश्चन ये भी है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, तो इसमें से जो पासिंग मार्क्स हैं वो 28 मार्क्स वाला जो है वो पास कंसिडर किया जाता है। इससे नीचे कम मार्क्स होंगे, इससे अच्छे जितने ज़्यादा होंगे वेल एंड गुड, लेकिन इससे जो कम होगा वो सप्ली कंसिडर की जाएगी। तो ये तो थी मार्क्स की डिवीजन के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। आज पेइंग स्कीम, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं पार्ट 1 की पेइंग स्कीम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की वो शेयर करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे या बनाएंगे उसके अंदर हम पार्ट 2 की भी पेइंग स्कीम जो है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। नंबर 1 पे आज पे हम देखें तो पेइंग स्कीम पार्ट 1 की जो है लॉन्ग क्वेश्चन की खास तौर पे, इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो पेयर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। 5 में से जो 3 उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं, एक अगर आप फिर 4th वाला ऑप्शनल भी अगर आप कर लेते हो एक एक्स्ट्रा, वो आपको एज मिल जाता है, इससे आसानी हो जाती है तैयारी करने के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके हमने पहले बात किया, हर क्वेश्चन के 2 पोर्शन है, 2 पार्ट्स हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है पार्ट 1 के अंदर बायो के पेपर में, उसका पार्ट 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से है, चैप्टर नंबर 1 से होगा। इसी तरह से 1 वाला जो है उसका पार्ट 2 या उसकी पेयरिंग जो है वो किसके साथ है, चैप्टर नंबर 14। जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी पेयरिंग किसके साथ है, चैप्टर नंबर 14 के साथ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 1 हमेशा जो है वो चैप्टर नंबर 1 से ही आएगा, पार्ट 2 14 में से आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि पेयरिंग जो है वो इन 2 चैप्टर की ही है क्वेश्चन की, 1 और 14 की। ठीक है, वैसे बदल सकता है, पार्ट 1 जो है वो 14 में से बन सकता है, पार्ट 2 जो है वो 1 में से बन सकता है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एक पोर्शन जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, और इसका पार्ट 2 है वो आता है चैप्टर नंबर 8 से। तो ये 2 चैप्टर्स की पेयरिंग है, 2 + 8। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर चले तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है इसकी पेयरिंग जो है वो है चैप्टर नंबर 12 के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के साथ, तो इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 12 से। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका भी उसी तरह से जो पार्ट 1 है वो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 11 से आता है। तो ये एक पेयर कंप्लीट हो जाता है 5 और 11 का। 1 2 3 और 4 जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी अगर देखी जाए तो उसका जो पार्ट 1 है वो चैप्टर नंबर 6 से आता है, और इसके साथ 6 की पेयरिंग जो है पार्ट 2 में वो किसके साथ है, चैप्टर नंबर 9 के साथ, चैप्टर नंबर
9 जो है किंगडम प्लांटी वाला उसके साथ है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है वो पेयरिंग स्कीम है। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ये ज़रूरी है, पहले बता चुका हूँ, ये ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 4 से हमेशा पार्ट 1 ही आएगा, पार्ट 2 भी बन सकता है, लेकिन ये पेयरिंग स्कीम जो है वो इसी तरह से है, कन्फर्म है। इसमें अगर कोई चेंज आता है, अगर कोई इसमें से नेक्स्ट ईयर जो है वो अगर कोई चीज़ लेके आएंगे बोर्ड की तरफ से या आगे हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपसे वो शेयर कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है वो इसी पिछले साल भी इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही क्वेश्चन जो है वो आए थे। तो ये इसकी पेयरिंग स्कीम है। और लास्ट में मैं वो बता दूँ, जिन चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता आप उनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर बनते हैं, इसमें आते हैं चैप्टर नंबर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है किंगडम एनिमेलिया वाला उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, और चैप्टर नंबर 13 जो है गैस स्विस एक्सचेंज वाला चैप्टर इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, आप इनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो है उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं पार्ट 1 के वो 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम के मुतालिक जो है दिया है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ अपलोड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।